लगातार हो रहे देवी देवताओं पर कटाक्ष और बयान जिस प्रकार से दिए जा रहे हैं सोशल साइटों और भी तमाम माध्यमों से, इसे कैसे देखते हैं आप? लगातार हिंदुत्व के लिए और हिंदूवादी चीज़ों के लिए और नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं, इसको देखते हुए। देखिए, उसको तो हम पत्रकारिता कहीं से मानते ही नहीं है। जिन्होंने अभी हाल फिलहाल भी देखा होगा कि बहुत सारी मैं देख रहा हूँ कि मतलब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर पता नहीं इनको क्या, मतलब अपने आप को वायरल कराने के लिए हिंदू देवी देवताओं को ये लोग पकड़ते हैं। और अभी देखिए, अभी कह दिया कि इन्होंने, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, हम तो उसको मानते ही नहीं है। पता नहीं वो कैसा आ गया, कहाँ से आया, कैसा है, उसका कोई कहानी नहीं है। वो क्या कहता है कि सरस्वती माँ के बारे में बोलता है, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे जवाब दे दिया। सरस्वती विद्या की देवी है, वो हमें हिंदू सनातन संस्कृति और बहुत सारे देश, पर उन लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है नहीं, कई लोग एकदम मानने के लिए तैयार नहीं। वो जिन्हें मानते हैं उन्हें ज्ञान कहाँ मिला ये तो बता दें। उनको ज्ञान किसने दिया ये तो बता दें। वो आकाश से आकाशवाणी हुई थी क्या? उनके ज्ञान की बुद्धि आई थी क्या? उन लोगों को भी कहीं पढ़ाया गया था? यहीं के राजा महाराजाओं ने मदद की थी, यहीं के गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा लिया था। तब तो आज जाके आज ज्ञान बुद्धि की बात करते हो। कैसे आप सरस्वती को देवी नहीं मानते हैं? ज्ञान की देवी आप कैसे नहीं मानते हैं? इतने विद्यालयों में, इतने स्कूलों में हमारी सरस्वती वंदना तो पढ़ाई जाती थी, तो सबसे बड़ा बुद्धिमान वही आ गया है क्या? इससे पहले कोई बुद्धिमान नहीं था यहाँ पे मौजूद? आज उसको बुद्धि विवेक आ गया, कल कहाँ था बुद्धि विवेक? और कब से दुनिया चल रही है? ये दुनिया 2 वर्ष से चल रही है क्या? 14 वर्ष से चल रही है कि 14 साल से चल रही है? ये दुनिया कई पीछे कई वर्षों से चल रही है। और आज भी हमारे आज अरब में देख लीजिए किस प्रकार से हवन कुंड मिलते हैं। तो हमारे देवी देवता तो प्रमाणित हैं, इनको प्रमाणित करने की तुच्छ लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तुच्छ लोग हैं, घटिया लोग हैं, नीची मानसिकता के लोग हैं, इनकी मानसिकता नहीं बदल सकती है। ये लोग ऊंचे नीचे की बात करके नहीं, ये नीची मानसिकता के लोग हैं। ऊंचे नीचे इससे कुछ नहीं फर्क होता है। आज यहीं से आज हमारे देख लीजिए वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने राम को अपने रचना से माध्यम से रामायण के रूप में ला दिया, तो क्या वो किस जाति से आते थे? वेद व्यास को देख लीजिए, वो किस जाति से आते थे? ये क्या बात करते हैं ये लोग? और इनकी सोच पे अगर पत्रकारिता हो रही है तो मैं तो समझता हूँ कि इन्हें तो, अब कैसे बोलूं, इनका उपाय उन्हीं के तरीका से होना बहुत जरूरी हो चुका है। मतलब आप कुछ और तरीका कही जाते हैं, मारपीट या क्या? अरे मारपीट क्या कहता, कहने का मतलब है अगर मैला को हाथ से उठाओगे तो आपके हाथ भी मैले लग जाएंगे, फिर आपको खुद मैला वाला हाथ लेके कहाँ जाना है? साक्ष्य मानता है, साक्ष्य, जैसे कि आप ये सरस्वती जी का साक्ष्य क्या है, ये तमाम चीजें हम लोगों को भी कई बातें ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं संवेदनशील मुद्दा है और सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ेगा। मगर अभी जो बात यह है कि अब वो साक्ष्य मांगते हैं, तो आप इसके लिए तैयार हैं शास्त्रार्थ करने? एकदम वो साक्ष्य आ जाए, जब जिस दिन सामने आ जाए। अरे हमारे रामायण के पुष्पक विमान मान के यहाँ हवाई जहाज का निर्माण हो गया। आज हम लोग जो गर्भ धारण करने की प्रक्रिया हमारे वेद में मिलती है, आज देखिए IVF से वो गर्भ धारण की प्रक्रिया, कौन सी चीज़ों को लेकर आप जाना चाहते हैं, किस चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं? यहाँ हर चीज़ का मेरे पास प्रूफ है भाई। कौन सा विज्ञान की बात कर रहे हैं और कौन सा हमारे शास्त्र में जो लिखा है उसको आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आज ऐसा होता तो पूरे भूभाग में, पृथ्वी के पूरे भूभाग में हमारे कहीं ना कहीं अवशेष मिलते हैं। अरे आज ये नगर सिटी वाले लोग, अगर एक बात बता दो आप, मुझे एक बात बता दो, अगर ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई अगर कुछ दिन पहले से शुरुआत हो रही है हमारे भारत में या विदेश में कहीं से, इससे पहले भी हमारे भवन महल का निर्माण हो चुका है, तो उसे कौन सा इंजीनियर ने बनाया था? किस इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी? कहीं ना कहीं उस गुरुकुल में ही पढ़ा था। क्या इन लोगों की जानकारी नहीं है या एक प्रोपोगेंडा के तहत काम कर रहे हैं? ये जानकारी नहीं, कुछ अपने को लाइट में लाने के लिए ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ होता है, बस वो लाइट में आने। ये सब 2 कौड़ी के लोग हैं, इनकी कोई जानकारी नहीं, बस सीधा। ये बात कर रहे थे हम गुंजन जी से, और ये तमाम चीज़ें गुंजन ने बताई है। और भी तमाम खबरें देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। कैमरे के पीछे रंजन है। धन्यवाद।